एक बहुत ही खास डेट है। इस डेट को कहा जाता है पैलिंड्रोमिक नंबर। ये मतलब एक तो दाम ज्यादा है, प्लस वो लोग इतना माथा खाते हैं। ये जो चिमनी का ऊपर वाला ग्लास का हिस्सा होता है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे ये जो चिमनी का ऊपर वाला ग्लास का हिस्सा होता है ना, अगर इसको क्लीनिंग ना किया जाए तो इसमें धूल तो जमते ही हैं, साथ में ना बहुत चिकनाई हो जाती है क्योंकि ऑयल ड्रॉपलेट सारे इकट्ठा हो जाते हैं। पर आप अगर मेरा चिमनी देखोगे ना, धूल तो आपको दिखेगा क्योंकि 2 दिन से साफ नहीं हुआ है, पर अदरवाइज इसमें कोई भी चिकनाई नहीं है। वो चिकनाई आपको वैसे छूते ही अदरवाइज पता चल जाएगी। आप देख रहे हो ना, क्लियर ग्लास है। कोई भी आप ले लीजिए क्लीनर, मैं इसका लिंक आपको दे दूंगी। ये मेरे पास में 1 साल से है लगभग, मैं यही यूज कर रही हूँ। तो इसको ना मैं क्या करती हूँ, इसे स्प्रे कर देती हूँ। स्प्रे करने के बाद में इसको छोड़ दीजिए, मतलब इमीडिएटली आपको इसको साफ करने की जरूरत नहीं है। 15-20 मिनट के लिए लिक्विड डाल करके, कोई भी लिक्विड जो आप यूज कर रहे हो, उसके बाद छोड़ दीजिए। 15-20 मिनट के बाद आप इसको वाइप कर दीजिए। इतना इजीली ये क्लीन हो जाएगा ना कि बिल्कुल भी चिकनाई नहीं रहेगी। 15 मिनट्स के बाद एक बारी मैंने बस इसको वाइप कर दिया और देखिए कितना क्लीन हो गया है पूरा। इसमें आप मेरा रिफ्लेक्शन देख सकते हैं फिंगर का। तो ग्लास इस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हो। ये जो बैफल फिल्टर है, इसको मैं डिश वॉशर में वॉश कर लेती हूँ। आज का लंच जो है ना मेरा काफी अलग है, मतलब इतने दिनों से जो खा रही हूँ उससे एकदम अलग। बीट रूट की सब्जी मैं खाने जा रही हूँ। एक तो मुझे टेस्टी भी लगती है और हेल्थी भी होता है। तो इसे प्रेशर कुक करके ना मैं एकदम गला लूंगी ताकि बिल्कुल भी पीसेस उतने रहे ना, चंक्स रहे ना, और फिर राइस के साथ में खा लूंगी। क्योंकि अब जो मेरा ट्रीटमेंट है 2 हो चुका है, अब तीसरे की ओर मैं बढ़ चुकी हूँ। तो कल मेरा विरेचना था, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? तो ना एक बहुत ही मीठी मीठी सी, जैसे वो होता है ना च्यवनप्राश, उस टाइप का कुछ खाने के लिए इन लोगों ने दिया था। एक डिब्बी भर के मैं वहां से लेके आई थी और कहा था कि खाली पेट में इसको आपको चम्मच से खा लेना है। तो टेस्ट उसका बहुत अच्छा था, तो खाने में कोई दिक्कत नहीं आई। और खाने के बाद में आपका लूज मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने खाया, उसके 1 घंटे तक तो नहीं लगा। तो मैंने डॉक्टर को व्हाट्सएप भी कर दिया कि 1 घंटे हो गए और मुझे तो कोई फीलिंग नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा होगा स्टार्ट होगा, थोड़ी देर में हो जाएगा। और सच में उनसे बात हुई, उसके 15-20 मिनट में मेरा स्टार्ट हो गया। और कितने राउंड लगाए मैंने वॉशरूम के पता है? 19 और दोपहर तक में 3 बजे तक में 19 बार। स्टूडियो फिक्स का मैं कौन सा यूज करती हूँ, किसी ने पूछा था तो मैं बता देती हूँ। ये है NC 43.5। और ये जो मैं क्लिनिक का लगाती हूँ फाउंडेशन, ये है देखिए WN 48 ओट ml। मैं ना पहले बासमती मंगवाती थी इंडिया गेट का, आपने देखा होगा। तो हम बासमती ही खाते थे, पर पंचकर्मा में मुझे लगा कि बासमती पचाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है पेट के लिए। तो मैंने उनका ही, मतलब इंडिया गेट का ही मंगाया है। पर ये सिंपल जो होता है ना, छोटे दाने वाला, वो मंगाया है। और ये बहुत टेस्टी लगता है। इनफैक्ट खिचड़ी में ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है खाने में। तो मैं तो ज़्यादा करके खिचड़ी खाती हूँ ना। बीटरूट को मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है और इसको प्रेशर कुक कर लेंगे। अभी मैं अंगद के ऑफिस रूम में गई तो मैं देखती हूँ कि स्क्रीन पे ना वो अमेजन पेज खोल के बैठा था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे गिफ्ट देने का सोच रहा है वैलेंटाइंस डे में। अदरवाइज वो ऑफिस लैपटॉप पे अमेजन क्यों देखेगा, मोबाइल पे ऐप है।
तो मैंने पूछा क्या कर रहे होंगे, तो कह रहा नहीं कुछ नहीं, और बंद कर दिया उसने स्क्रीन। तो मतलब मैंने जिसको इतना ताना मारा है उसके बदले वो मुझे कुछ देने वाला है। और मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया अभी तक। मैंने भी उसको हाल फिलहाल ही ना 2 टी-शर्ट दे दिया था, आपने देखा था ब्लॉग में। और कुछ मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है, कहीं जाना भी नहीं होता है कि मैं कुछ उसको गिफ्ट दूँ, तो क्या करूँ वही सोच रही हूँ। पर अगर वो दे रहा है तो है, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कोई मुझे गिफ्ट करे। तो देखते हैं क्या कर रहा है, फिंगर क्रॉस्ड। वैसे वैलेंटाइंस डे में कोई प्लान नहीं, मैं पहले बता दूं। पिछले साल का जो व्लॉग था वो आप चेक करिए, उस टाइम पे हमने कुछ कुछ किया भी था। पर इस बार खाना पीना है नहीं, बाहर जाना है नहीं, तो घर पे क्या कर लेंगे, केक तक नहीं आ सकता है, तो डेकोरेशन का भी कोई मतलब नहीं बनता है। इतना सिंपल खाना बनता है ना कि टाइम भी नहीं लगता, और सबसे बड़ी बात है कि सोचना नहीं पड़ता कि खाने में बनाए क्या, वरना पहले ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता था। ऑप्शन ही लिमिटेड है मेरे पास में, लौकी, पम्पकिन, ये चलता रहता है। आज बहुत दिनों बाद फर्स्ट टाइम कुछ नया एडिशन किया है। अगर नाश्ते में भूख लगी है तो खा लेती हूँ। अंगद जो रवा डोसा बनाता है उसमें बिना तेल होता है ना, कुछ भी नहीं होता, और एकदम ही सिंपल, बस टेस्ट आता है नमक का उतना ही। और उपमा भी बहुत ही सिंपल अंगद बना के देता है। कड़ी पत्ता इसलिए मेरे पास में भी बहुत सारे हैं, क्योंकि इसी का एक फ्लेवर आ रहा है मुझे। जो भी खा रही हूँ उसमें कड़ी पत्ता जरूर डाल रही हूँ, ताकि फ्लेवर कुछ तो अलग सा आए, क्योंकि कोई स्पाइसेस है ही नहीं। पर मुझे नहीं लगा था कि मैं इतने आराम से कर लूंगी, क्योंकि चटर पटर खाने की आदत तो थी ही, स्पेशली नॉनवेज हो गया। पनीर मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक था कि हर हफ्ते 1-2 बार पनीर तो खाती ही थी, स्पेशली पनीर का पराठा। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, मैंने एक वीडियो बनाया था मैनिफेस्टेशन के ऊपर में, कि किस तरीके से आप यूनिवर्स के थ्रू जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो लाइफ में वो कर सकते हो। कुछ टेक्निक्स मैंने आपको बताई थी, 555 टेक्निक, 369 टेक्निक, वाटर टेक्निक और बिफोर स्लीप टेक्निक। अगर आपने वो वीडियोस नहीं चेकआउट किया है तो चेक कर लीजिए, बहुत काम की वीडियो है और 100% वर्क करती है अगर आप सही तरीके से करते हो तो वो चेकआउट कर लीजिए, तो ही आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताने जा रही हूँ। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मैजिकल डेट के बारे में, जो अभी कुछ दिनों में ही आने वाली है, और वो है 22/02/2022। ये एक बहुत ही खास डेट है। इस डेट को कहा जाता है पैलिंड्रोमिक नंबर। ये जो नंबर आप देख रहे हो ये पैलिंड्रोमिक नंबर है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अगर आप इसे बैकवर्ड्स भी पढ़ते हो तो डिजिट्स चेंज नहीं होते। तो ऐसे जो डेट्स होते हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंस है व्हेन इट कम्स टू मैनिफेस्टेशन। इस दिन आपकी मैनिफेस्टेशन कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है। ये जो दिन है ये रूल होता है मून से, और मून क्या इंडिकेट करता है? ड्रीम, मैनिफेस्टेशन, आपके रिलेशनशिप, आपका मन, जो भी आप फील करते हो फैमिली के लिए, किसी के लिए इमोशंस है आपके अंदर, वो सब कुछ चंद्रमा है। चंद्रमा मन का कारक है और ये सपने भी दिखाता है। इसलिए जिनका जन्म 2 तारीख को या 20 तारीख को हुआ रहता है वो लोग काफ़ी ज़्यादा ड्रीमी होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, आर्ट्स में जाते हैं। ऐसे लोग, बहुत लोग बॉलीवुड में जाते हैं, फैशन में जाते हैं। तो क्या करना है आपको? बेसिकली 369 टेक्निक फॉलो करना है उस दिन। 369 पे डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, आप चेकआउट कर लीजिए। तो कैसे फॉलो करेंगे पता है आपको, 3 बार लिखना है, फिर 6 बार, फिर 9 बार। पर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट तो है ही है, साथ ही साथ में कैसे फॉलो करें तो 11:11 सुबह, जो कि एक्चुअली आप देखोगे तो आता है 22, राइट? अगर दोनों को प्लस कर दे तो 11:11 पे 3 बारी रिपीट करना है आपको अपना मैनिफेस्टेशन जो आप लिखना चाहते हो। दूसरा आपको फॉलो करना है 2:22 पे, कितनी बार? 6 बार। और तीसरा अगेन रात को 11:11। तो 369 में देखिए, वैसे भी मैंने आपको बताया ही है कि आपको सुबह, दोपहर, शाम को फॉलो करना है, तो सेम फॉलो करें। बस यहाँ पे टाइम को मेक श्योर कर रहे हैं कि वो टाइम इस टाइम पे हो रहा हो। कितने टाइम के लिए आपको लिखना है? 17 सेकेंड्स के लिए लिखना है। कैसे लिखना है ये मैंने आपको वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है। तो आपको थैंक यू यूनिवर्स से शुरू करना है। उसके बाद जो ड्रीम है उसको इस तरीके से लिखना है एज इफ़ यू हैव अचीव्ड इट। उसको लिखिए और बिलीव करके लिखिए
इस दिन मैजिक होगा अगर आपने सही तरीके से मैनिफेस्ट किया है, आपके मन में बहुत ज़्यादा चाह है, कंप्लीटली अलाइंड हो आप अपने इमोशन से, ऐसा नहीं कि बस लिखने के लिए लिख दिए और बिलीव कर रहे हो कि लिखते ही हो जाएगा, तो ये दिन मैजिक होगा आपके साथ। आप चाहो तो गूगल करके पढ़ लो इस डेट के बारे में कि ये पैलेंड्रोमिक नंबर का कितना सिग्निफिकेंस है व्हेन इट कम्स टू ऑकल्ट साइंस, व्हेन इट कम्स टू नंबर्स एंड न्यूमरोलॉजी। तो ट्राई करिए मैनिफेस्टेशन करने का, क्योंकि सब कुछ पॉसिबल है अगर आप सही दिशा में अपनी सोच लगाते हो। तो ट्राई ज़रूर करिएगा। राइस को मैंने कितना गीला कर लिया है देखिए, ताकि आराम से डाइजेस्ट हो जाए। और बीट रूट को भी इसीलिए मैंने ना चर्न कर लिया है ताकि उसमें भी कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि कल ही विरेचना हुआ है ना, तो आज स्टमक को उतना हैवी कुछ भी नहीं दे सकते। कारपेट हो गया पैक्ड, अब इसे पिकअप के लिए आज आ रहा है, जाएगा। और मुझे इतना टेंशन था ना इसका कि महंगी चीज़ें भाई चली जाए, और मैंने अपना कारपेट ना वॉश में दे दिया लगे हाथों, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता है, मन नहीं करता फिर निकाले वॉश में दे। तो 2-3 दिन ये था, इसी बहाने मैंने वो वॉश में भी दे दिया है। और वो ब्लू कलर है ना, डार्क कलर है, तो उसमें जल्दी ना थोड़ा बहुत गंदगी होती है ना, दिखने लग जाती है, तो वॉश करना बेटर है। टिप लगाओगे क्या? अच्छे से पैक हो गया। मुझे लग रहा था पता है कि ये हो नहीं पाएगा, मतलब अच्छे से नहीं हो पाएगा। उन्होंने जो स्टिक दिया है ना, वो उस स्टिक की मदद से अच्छे से हो गया है ना। नहीं तो मुझे लगा था हे भगवान हेडेक है ये कि ये पैक होगा कैसे। तो बहुत हेवी है। हाँ हालत खराब, बहुत हेवी है सच में, पूरा वर्कआउट हो गया ऐसा लग रहा है। मैं तो कुछ खाती पीती नहीं हूँ ना, थकती इतना जल्दी हूँ, एनर्जी के नाम पे 0 है मेरे अंदर। कारपेट हटने से ना घर बड़ा बड़ा लगने लग जाता है, वो तो बात है, और खाली खाली अच्छा भी लगता है। लेकिन पता है, एक तो आवाज़ बहुत गूंजता है क्योंकि कारपेट काफ़ी एब्जॉर्ब कर लेता है साउंड को। दूसरा, अगर टेबल पे पैर रखिए ना तो ये टेबल सड़ से सड़क जाता है। तो हम लोगों को आदत है पैर रखने का टीवी देखते वक्त, तो बहुत ही अजीब सा लगता है। अदरवाइज़ घर बड़ा लगता है डेफिनेटली। किसी ने बोला भी था बिना कारपेट के ज़्यादा अच्छा लगता है आपका लिविंग रूम। अच्छा तो लगेगा, वाइट है ना, फ्लोर बहुत ही सुंदर है ये। आपका क्या कहना है अंगद जी, क्या आप सहमत हैं? अंगद से मैं बेकार ही पूछ रही हूँ, लेकिन अंगद का बस चले तो ना कुशन रहे घर में ना कुछ रहे। तो 1 hour later. हमें जाना था पिक करने के लिए मेरा चश्मा, तो फोन आया था शोरूम से कि रेडी हो गया है, पर दिक्कत थी कि कुरियर वाला आने वाला था कारपेट लेने के लिए। उसका वेट करते 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 फाइनली वो आया गया लेकर के। और ये जो चश्मा मैंने लिया ना, मैंने उस दिन आपको बताया नहीं, एक्चुअली हमने नहीं लिया वहां से टाइटन से, क्योंकि मेरा था ना कंसर्न की वो नहीं लेना है फाइबर वाला। टाइटन गई तो एक तो बोला उन्होंने कि अब फाइबर वाले ही चश्मे आते हैं, क्योंकि ग्लास वाले टूटते थे, बहुत कंप्लेन आते थे, तो उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने मतलब सबने बंद कर दिया। पर जो डॉक्टर थे ना आई चेकअप के लिए, वहां पे हमने हाफ एन आवर उस दिन वेट किया था, वो आ ही नहीं रहे थे, पता नहीं कहाँ थे। तो फिर हमने वहां से कैंसिल किया और ऑन द वे हम चले गए। एक कमेंट भी आया था, आपने वहां से क्यों नहीं लिया, ऑफर था, तो हमने वहीं से लिया, जो की है बंसल के। लेकिन नहीं, यहाँ पे मैं आपको एक सच बताने वाली हूँ, अभी मेरा एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ, कैसे ये लोग शार्क बनते हैं ना, हम जैसे छोटी मछलियों को खा के बनते हैं। सच में बाबा रे, चश्मे का दाम, मतलब एक तो दाम ज्यादा है, प्लस वो लोग इतना माथा खाते हैं ऑफर के लिए। 600 रुपये और लगा दीजिए, 2 चश्मे दे देंगे। मैं करूँ क्या 2 चश्मों का, समझते ही नहीं है। पर उसके बाद इंश्योरेंस ले लीजिए चश्मे का। इंश्योरेंस चश्मे का कौन लेता है? फिर उन्होंने मुझे जबरदस्ती बेचा चश्मा साफ करने वाला, ये तो ले ही लीजिए मैडम। ये तो खैर छोड़िए जो वो बेच रहे थे। दूसरा प्रॉब्लम क्या था, मैंने उनको बोला कि मेरे पास ऑलरेडी चश्मा है, आपसे मुझे बस चाहिए लेंस, तो चश्मा मेरा इसी में लेंस लगा दो। उन्होंने इतना डरा दिया, नहीं आपका चश्मा टूट जाएगा तो हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो आपको चश्मा नया ही लेना पड़ेगा, आपको लेंस कार्ड का ही चश्मा, हाँ, आपको गारंटी नहीं देंगे, आपको लेंस कार्ड का ही चश्मा लेना पड़ेगा, टूट जाएगा। मतलब 2-4 लोग ने इतना बोला टूट जाएगा तो हम गारंटी नहीं लेंगे, कि अंगद ने बोला ये लोग तोड़ देंगे, हो सकता है तोड़ दे, नहीं भी रिस्क होगा मत तो। लो।
तो उन्होंने कहा आप हमारा लीजिए, तो चलिए उनका ही लिया। और इतना दाम मुझे पड़ा है 4200 का एक चश्मा। चलिए मैं दिखाती हूँ कौन सा है चश्मा मेरा। ये वाला सिंपल है, वाइट कलर का फ्रेम लिया है। अभी आपने देखा ना, ये कोई आम टी नहीं है, ये टी जुड़ा है सीधा शार्क टैंक इंडिया से। और मैं कितनी बड़ी फैन हूँ उसकी आपको पता चल जाएगा अभी। तो आज से 20-22 दिन पहले की बात है, मैंने शार्क टैंक इंडिया में एक एपिसोड देखा। उसमें एक लेडी आई थी, उन्होंने कहा कि वो आयुर्वेदिक हर्बल टी वगैरह बनाती हैं। तो हर टाइप की टी है उनके पास में, डिटॉक्स टी, वेट मैनेजमेंट के लिए, पीसीओडी के लिए, सबके। तो मैं इतना ज्यादा खुश हो गई ना, मैंने कहा नहीं ये तो मैं लूंगी, क्योंकि मुझे अभी इस ट्रीटमेंट में ना पंचकर्मा में अलग अलग टी पीने की परमिशन है। और आप ड्रिंक्स भी पी सकते हो जो ठंडा ना हो। तो जैसे कि मैंने अभी नारियल पानी तो पीना बंद कर दिया था, तो कभी भी अगर कुछ पीने का मन करे तो क्या पी सकते हैं। तो मैं अभी तक में एक ये ले रही थी, ओजीवा का, मैं कुछ ना कुछ लेती रहती हूँ। तो एक तो ये पीती थी मैं, टेस्टी भी लगता है और पेट भी भरता है कभी भूख लग जाए तो। पर मुझे ग्रीन टी वगैरह पीने की भी आदत है, तो मैं नॉर्मल ग्रीन टी पीती थी। तो जब मैंने ये देखा तो मैंने कहा चलो ये पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर करने के 7-8 दिन बीत गए और डिलीवर ही नहीं हुआ, और कोई मेल कम्युनिकेशन नहीं, कुछ भी नहीं। फिर मुझे लगा कि क्या बात है, बात करते हैं उन लोगों से, क्योंकि प्राइस ना 550 रुपए है, तो अच्छा खासा प्राइस है। जो बिल्कुल नया था और 550 का था, और हमने एक झटके में पे कर दिया। उसके बाद में जब खोला उनका वेबसाइट तो आ रहा है वेबसाइट इज अंडर मेंटेनेंस। तो मैंने तो बोला अंगद को लगता है पैसे डूब गए, ये कुछ तो स्कैम था, क्या हो गया इनको। फिर आइडिया लगाया कि इंस्टाग्राम पे उनको देखते हैं उनका पेज है कि नहीं। लकीली उनका पेज मिला, उनको मैसेज किया कि मेरा ये ऑर्डर आईडी है, अब तक कुछ आया ही नहीं है, 8 दिन होने को आए। तो वहां से उनका रिप्लाई आया नेक्स्ट डे कि शार्क टैंक के एपिसोड के बाद में इतने ज्यादा ऑर्डर आ गए उनके पास कि वो नहीं कर पा रहे हैं डिस्पैच, तो वेट करिए, आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। उस बात को हो गए जब 17-18 दिन, उसके बाद ये मेरे पास आया। तो बेसिकली कैसा है ये देखा ही आपने ना, इसमें गुलाब के पत्ते, इसका स्मेल है दालचीनी का, एज इफ इसमें बहुत सारा दालचीनी डाला गया हो। The next day. गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं थोड़ा बहुत व्लॉग एडिट कर रही थी, तो मुझे याद आया कि कल मैंने एंडिंग तो करी ही नहीं है, और मैंने आपको ये चश्मा भी पहन के दिखाया नहीं। तो सोचा कि चलिए एंडिंग भी कर देते हैं और ये चश्मा भी आपको दिखा देते हैं। तो कुछ ऐसा लग रहा है, अच्छा है, मतलब दिखने में तो अच्छा ही लग रहा है। एनीवेज चलिए इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आया हो। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरी वीडियोस को देखते रहिए। और आज भी मेरी छुट्टी है, मतलब आज भी मुझे आयुर्वेदिक सेंटर नहीं जाना है, कल से वापस से रिज्यूम हो जाएगा। तो आज पर जो काम है निपटा लेती हूँ थोड़ा बहुत, फिर कल से 8 दिन का वापस से अपना चालू हो जाएगा। बाय बाय।